अफगानी मुसलमानों की इस दुर्दशा पर ईरान खामोश है, तुर्की खामोश है, जॉर्डन खामोश है, लेबनान खामोश है, सीरिया खामोश है, यमन खामोश है और कतर भी खामोश है। मेरा नाम ज़हरा सोहराबी है। मैं एक अफगान शहरी हूँ और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा कोई मुजरमाना रिकॉर्ड भी नहीं है और मैं पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रहता था। मुझे अफगानिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस वतन से ना निकला जाए। हमारे पास ये अक़वाम मुत्तहिदा का कार्ड है और हम 3 दिन से घरों में बंद पड़े हुए हैं और मैं पाकिस्तान की शहरी से दरख्वास्त करती हूँ कि अफगानिस्तान के मुश्किलात को समझे और अफगान शहरियों की हुकूक का एहतराम करें। इजराइल और हमास की जंग में पिस रहे गाजा के बच्चों से सिर्फ मुस्लिम देशों को नहीं, पूरी दुनिया को हमदर्दी है। लेकिन मुस्लिम देशों की इस जंग में शामिल होने और इजराइल का नामो निशान मिटा देने की बेचैनी अफगानी बच्चों के मामले में क्यों गुम है? युद्ध प्रभावित गाजा पट्टी की कुल आबादी करीब 21 लाख है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपनी जमीन से इतने ही अफगानी शरणार्थियों को दर बदर कर दिया, वो भी बिना किसी युद्ध के। गाजा में जो हो रहा है वो 7 अक्टूबर के नरसंहार की रिएक्शन है, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है वो किस बात की रिएक्शन है? आज अफगानिस्तान तो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, उनके खिलाफ जो है ना वो उनकी हेल्प आउट करने के लिए तैयार है, रेडी है। ईरान खड़ा है, लेकिन हम अपने एक मुसलमान भाइयों के जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े। चलो ठीक है, आपने अफगान माजरों को यहाँ पर पनाह दी तो यूएनएचसीआर की तरफ से आपको इनके लिए डॉलर भी आ रहे थे। जब डॉलर आ रहे थे तो अफगान माजरीन आपके भाई थे, आप उनको गले से लगा रहे थे। जब डॉलर बंद हो गए तो ये एकदम आपके लिए मुश्किल और दहशतगर्दी की वजह बन गई। ये हमारी गवर्नमेंट की फेलियर है कि आप अगर वॉर के टाइम इनको यहाँ पर लेकर आए थे, फिर आपने क्यों ये किया कि आपने उनको आईडी कार्ड तक बनवाने दिए, या तो आप इनको इस चीज़ से रोक के रखते ना। बात यह है कि अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उनका इंडिया की तरफ जाना जो है वो मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो एक नेक शकून है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, या हमारे लिए वो बुरा है। हमें अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करना चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ की इंटरव्यू दे के, जिसने ये अपनी किताब में भी लिखा हुआ है और ऑन द इंटरव्यू भी उसने कहा कि अफगानिस्तान की वार के लिए तालिबान को हम लोगों ने यहाँ खुद ट्रेन किया था, फिर यहाँ से हम लोगों ने तैयार करके वहाँ भेजा था। पाकिस्तान अफगानी शरणार्थियों को ये दलील देकर निकाल रहा है कि ये लोग आतंकी वारदातों में शामिल हैं, आपराधिक वारदातों और ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान से अपने बिगड़े रिश्तों की बौखाहट बेगुनाह अफगान शरणार्थियों पर निकाली है। इंडिया में भी इतने लाखों अफगानी रहते हैं, उनके साथ तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। इंडिया बेसिकली उनको सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उनको एक लफ्ज दिया हुआ है, नमक हराम। इसी तरह पहले हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ पहले बांग्लादेश होता था, उनको यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, जाहिर बात है। अफगानी तो फाटा तक का एरिया कहता है हमारा है, वो तो सब कुछ कहेंगे कि हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, क्योंकि वो अब एक पूरे पाकिस्तान के 4 कोनों में फैल चुके हैं, वो ताकतवर हो गए ना, फैल गए हुए हैं। अफगानिस्तान में बैठी तालिबान सरकार को भी पता है कि पाकिस्तान ने किस खुन्नस के चलते लाखों अफगानियों की जिंदगी उजाड़ दी। तालिबान ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तालिबानी रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने कहा है कि पाकिस्तान का फैसला बेहद क्रूर है, पाकिस्तान को इसका अंजाम समझना चाहिए। तालिबान ने यह भी कहा कि अफगानियों के पैसे और संपत्ति भी जब्त किए जा रहे हैं। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी फैसले के खिलाफ वो पूरी ताकत से लड़ेगा और नसीहत दी है कि पाकिस्तान और दुश्मन बनाने से बचे। इस तरीके का ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप यहां से जाके गाजा के लिए जिहाद करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अफगानी जो भाई वो भी आपके मुसलमान हैं, चाहे जिस तरह भी है उनके हालात, सारे तो नहीं खराब हो सकते, सारे टेररिस्ट नहीं हो सकते। आप गाजा के मुसलमानों के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियों के आप बुलडोजर चला रहे हैं। आपने इनको पासपोर्ट भी दिए, आपने इनको शनाख्ती कार्ड भी बना के दिए। पहले, सबसे पहले तो आपने उनको यहाँ लाना नहीं था, लाना आप पैसे यूएसएड के पैसे लेने, यूनाइटेड नेशंस के पैसे लेने के लिए हर काम आप कर लेते हैं, लेकिन मैनेज तरीके से नहीं करते। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है और बार बार ये कह रहा है कि गाजा के ऊपर आपका स्टैंडर्ड कुछ और है मुसलमानों के लिए, और अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके लिए आपका स्टैंडर्ड कुछ और है। गाजा के मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान में रोजाना जुलूस निकल रहे हैं,
पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर मौलाना मुल्ला सब चीख रहे हैं, लेकिन अफगानी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में सिर्फ पुलिस वालों की आवाज सुनाई दे रही है, वो भी लाउड स्पीकर पर। इलाके में जो गैर मुल्की अफगानी रहते हैं वो पाकिस्तान को छोड़ दे और अहले मोहल्ला से इल्तिमास की जाती है, अगर आपके आसपास ओस पड़ोस में कोई गैर मुल्की अफगानी रहता है, इनको चाहिए कि हमारा इलाका छोड़ दें। लाजा बाजार से उठा के लाया, त्योहार काटे सबके पास है। दोपहर 3 बजे लाया, में कैंप कायम किया। उस कैंप पे नादरी वाला ने मुझे डेटा जमा करवा दिया। नया बॉर्डर पास करता है, सब बॉर्डर पास करता है, ये त्योहार काटे। पाकिस्तान में पैदा हुए अफगानी बच्चों की तो दुनिया ही उजड़ गई है। पाकिस्तान छोड़ने से पहले अपने स्कूलों में दोस्तों और शिक्षकों को अलविदा करते हुए इस बच्चे का वायरल वीडियो इंटरनेट पर देखकर कई लोगों की आंखें भर आईं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की आंखों में पानी नहीं आया। उल्टे झूठ और फरेब खेला जा रहा है। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम कह रहे हैं कि सिर्फ अवैध शरणार्थियों को निकाला जा रहा है, तो केयर टेकर गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन अफगानियों को भी निकाला जाएगा जिनके पास वैध पहचान पत्र या नागरिकता है। First of all, we are not sending one single refugee to Afghanistan. दोबारा मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हम अफगान रेफ्यूजीज को नहीं निकाल रहे हैं, हम इलीगल्स को निकाल रहे हैं। सेकेंड फेज में फिर जो अफगान कार्ड होल्डर्स हैं उनको, और फिर एंड में जिनका रेफ्यूजी स्टेटस है उनको। अच्छा, इवेंचुअली उन्होंने भी जाना है जिनके पास ये कार्ड्स मौजूद हैं और जो रेफ्यूजी स्टेटस पे इवेंचुअली उन्होंने भी जाना है, तो इन सब ने जाना है। पाकिस्तानियों की अफगानियों से चिढ़न इस बात पर भी है कि तालिबान सरकार भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में है और पाकिस्तान को अपने एजेंट की भूमिका देने से इनकार कर चुकी है। इसीलिए अफगानियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अफगानियों ने क्या बिगाड़ा है आपका? आप उनको नमक हराम कहते हैं। आपने उनको अपना नमक खिलाया कब है जो आप उनको नमक हराम कहते हैं? तो पूरी दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे वहाँ का रेजिडेंस कार्ड दिया जाता है। आपके पाकिस्तान के अंदर कितने अफगानी बच्चे पैदा हुए हैं? आपने कितनों को रेजिडेंस कार्ड दिए है? और आखिरी बात, पाकिस्तान की बर्बादी में अफगानियों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की बर्बादी में हम पाकिस्तानियों का 110% हाथ है। आपने उनको पनाह अल्लाह के वास्ते तो नहीं दी, ना ही आपने अपनी जेब से उनके ऊपर पैसे लगाए। आपको यूनाइटेड नेशन ने एक अफगानी के बदले हजारों बल्कि लाखों डॉलर दिए थे। पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों के नाम पर कमाई भी जमकर की है। अमेरिका और यूएन से अब तक शरणार्थी मदद के नाम पर उसे 62 अरब रुपए मिल चुके हैं। अरबों डकार जाने के बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान शरणार्थी उसकी इकोनॉमी पर बोझ हैं। पाकिस्तान के इसी दोहरे चरित्र के चलते अफगानिस्तान के लोग अपनी नफरत का खुलकर इजहार कर रहे हैं। इसी के चलते अफगानी क्रिकेटर इब्राहिम जदरान ने पाकिस्तान को हराने के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अफगानी शरणार्थियों को समर्पित कर दिया था। I'm feeling very great for myself, for my country, and I will say I want to dedicate this man of the match to that people who have sent from Pakistan to back home Afghanistan. I want to dedicate this man of the match to those people. वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के हाथों हार से पाकिस्तान वैसे ही सदमे में था। अफगानी क्रिकेटर के इस बयान से तो आपा ही खो बैठा और 20 लाख अफगानियों के देश निकाले को छोटी बात साबित करने पर उतर आया। छोटी बात नहीं करो यार, छोटी बात नहीं करो। आपको फलस्तीन के पिसे हुए मुसलमान याद नहीं है अपनी इनिंग्स डेडिकेट करने के लिए? आपने इस तरीके से पेंट किया कि जिन अफगान भाइयों को निकाला है उनके नाम करता हूं। आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैसेज है जैसे बड़ा कोई जुल्म हो रहा है। इसमें क्या गलत है? इसमें यानी क्या गलत है? किसी भी सरजमीन में कोई भी गैर कानूनी बंदा क्यों रहे? इतनी बड़ी जीत, इतना अच्छा खेल पेश करने के बाद इतनी छोटी बात, बहुत ही अफसोस था। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की वापसी का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है और अब यही तालिबानी अगर उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए तो पहले से डावाडोल पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है।